गौतम बुद्ध और क्रोध पर नियंत्रण। प्राचीन काल की बात है। बोधगया में बुद्ध अपने शिष्यों को धर्मोपदेश दे रहे थे। वहां दूर दूर से लोग उनसे मिलने और शिक्षा लेने आते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर और हृदय को छू लेने वाली होती थी कि लोग अपने दुख, भय और संशय सब भूल जाते। लेकिन हर व्यक्ति समान भाव से नहीं देखता। कुछ लोग उनके उपदेशों से प्रभावित होते तो कुछ ईर्ष्या और विरोध से भर जाते। ऐसा ही एक प्रसंग है जो हमें सिखाता है कि क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जाए। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह क्रोध से भरा हुआ था। उसने सुना था कि बुद्ध बड़ी सहजता से सबका मन जीत लेते हैं और लोग उनका सम्मान करते हैं। यह बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज मैं इन्हें सबके सामने अपमानित कर दूंगा ताकि लोगों की नजर में इनकी महानता घट जाए। वह बुद्ध के सामने खड़ा हुआ और बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगा। उसने अपशब्द कहे, व्यंग्य किए और अपमानजनक बातें कहीं। शिष्यगण यह सब सुनकर क्रोधित हो उठे। कुछ तो उसे रोकने के लिए खड़े भी हो गए, लेकिन बुद्ध शांत भाव से उस व्यक्ति की बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी न कोई गुस्सा। जब वह व्यक्ति काफी देर तक बोलता रहा और थक गया, तब बुद्ध ने धीमे स्वर में पूछा, भाई, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, यदि मैं स्वीकार न करूं तो उपहार तो देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने जो अपशब्द और क्रोध मुझे दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब सोचो वह किसके पास रह गया? यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसके चेहरे पर ग्लानि और लज्जा छा गई। उसका क्रोध पिघल गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानवश यह किया। आज मुझे समझ आया कि क्रोध से केवल पीड़ा मिलती है और शांति तभी मिलती है जब हम प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना सीखें। बुद्ध ने करुणा से कहा, मनुष्य का क्रोध उसके अपने ही भीतर आग की तरह जलता है। यह आग पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों को। यदि तुम क्रोध को रोक पाओ